तो शुरुआत में हम देखते हैं कि टियानमिन आइस एम्परर के पावर के अपनी पावर को मर्ज करके वहाँ से एक ऑरा रिलीज करता है और यूहाओ की उसी की आवाज़ से बात करने लगता है, जिसकी वजह से यूहाओ पूछता है कि आखिर मेरे साथ कौन बात कर रहा है। और तभी टियानमिन बताता है कि मैं आइस एम्परर को काफ़ी पहले से ही जानता हूँ, इसीलिए मैं उसकी ऑरा को कॉपी कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वहाँ से सारे आइस बीस्ट भाग जाते हैं ताकि उन्हें कोई परेशान ना करे। और उसी ओरा को फील करके वहाँ पर आइस जेट स्कॉर्पियन भी आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सारी बीस्ट बर्फ़ में जमने लगती हैं। इसी के साथ आइस जेट स्कॉर्पियन बोलती है कि मैं तुमसे काफ़ी दिनों बाद मिल रही हूँ, पर यहाँ पर तो स्नो एम्प्रेस को होना चाहिए था, तो वो कहाँ पर है। जिसी के साथ अब टियानमिन वहाँ पर आइस जेट स्कॉर्पियन से बोलता है कि मैं भी तुम्हें काफ़ी दिनों के बाद मिला हूँ। और इसी के साथ वहाँ पर आइस जेट स्कॉर्पियन ने समझ आती है कि दरअसल टियानमिन ने ही झूठ बोल के इसे यहाँ पर बुलाया था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो टियानमिन पे हमला कर देती है। और तभी यूहाओ भी आइस जेट एम्परर की खूबसूरती को देख पा रहा था, जिसकी वजह से अब मन ही मन यूहाओ सोचने लगता है कि क्या टियानमिन ने मुझे यहाँ पर मेरा सोल रिंग दिलाने के लिए लाया है, या फिर वो अपना भी कोई काम निकालने की कोशिश कर रहा है। और तभी अब दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि आइस जेट एम्परर टियानमिन पे हमला करते हुए बोलती है कि आज तुम मुझे अकेले में मिल गए हो, तो मैं तुम्हें मार के तुम्हारा सारा पावर को ले लूँगा और मैं यहाँ पर सबसे ताकतवर आइस बीस्ट बन जाऊंगी। जिसकी वजह से अब टियानमिन अपने आप को हारता हुआ देख यूहाओ से बोलता है कि मुझे अपनी कोल्ड स्किन वापस लेनी पड़ेगी, तो तब तक तुम्हें अपने आप में ही लड़ाई करनी होगी। इसी के साथ वो अपना स्किन वापस ले जाता है और तभी यूहाओ ठंड में वहाँ पर जमने लगता है, पर वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ पर खुद को गर्म करने लगता है। और तभी टियानमिन भी अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और आइस जेट एम्परर को बोलता है कि अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, और ऐसा करके तुम तो कभी भी अमर नहीं हो सकते हो, जिसकी वजह से कभी ना कभी तुम्हें तो मरना पड़ेगा ही, और हर एक साल में तुम्हें अपनी ट्रिब्यूलेशन का डिजास्टर भी सहना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अगले आने वाला सारा पेन को संभाल पाओगे? पर तभी आइस जेट एम्परर कुछ भी नहीं बोलती है और टियानमिन पे फिर से हमला करने लगती है और टियानमिन की स्पिरिचुअल फॉर्म को मार देती है। पर जब वो उसके पास आती है तभी टियानमिन अपनी थ्रेड से उसे बांध लेता है और बोलता है कि तुम कितना भी ताकतवर क्यों ना बन जाओ, पर तुम 100 लेवल को पार नहीं कर सकते हो, यानी तुम कभी ना कभी तो मर ही जाओगे। तो कल्टीवेशन के साथ मरने से अच्छा है कि तुम मेरे साथ मिलके एक इंसान को गॉड बनाओ, जिसकी वजह से हम दोनों भी जिंदा रह सकते हैं, जैसे 10,000 साल पहले हुआ था, जब स्टार फॉरेस्ट में द ग्रेट माइथन और ईव क्लीन ने मिलके एक ह्यूमन को ना ही बस एक परफेक्ट बनाया था, बल्कि उसे वो गॉड बनने में भी मदद किए थे। और इसी के साथ वो दोनों भी उसके साथ हमेशा के लिए अमर बन गए थे। तो हमें भी इसकी मदद करना चाहिए, जिसकी वजह से अब वहाँ पर आइस जेट स्कॉर्पियन उसकी बात ना सुनते हुए वहाँ पर उसकी कोकून को तोड़ने की कोशिश करती है। पर तभी वहाँ पर टियानमिन बोलता है कि ये मेरा ओरिजिनल बॉडी का कोकून है, इसको तोड़ना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। तुम तो क्या, यहाँ पर अगर स्नो एम्परर भी आ जाएंगे इसे नहीं तोड़ सकते हैं। जिसकी वजह से अब वहाँ पर आइस जेट स्कॉर्पियन थोड़ी सी शांत होती है और पूछती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिसकी वजह से टियानमिन उससे बोलता है कि अगर हम दोनों मिलके एक ह्यूमन को गॉड बनाएंगे तो हम भी उसी के साथ अमर हो सकते हैं। जिसकी वजह से अब वहाँ पर टियानमिन आगे बताने लगता है कि वैसे तो मैं अटैकिंग में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, पर अगर तुम मेरे साथ दोगे तो हम दोनों मिलके एक ह्यूमन को गॉड बना सकते हैं, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिसकी वजह से वहाँ पर आइस जेट एम्परर बोलती है कि क्या तुम्हें वैसा ही कोई एक ताकतवर सा इंसान मिल गया है जिसे हम दोनों मिलके गॉड बना सकते हैं।
तभी वहाँ पर टियानमेन यूहाओ को बाहर बुलाता है, जिसकी वजह से अब यूहाओ बाहर आने के बाद बोलता है कि तुमने तो मुझे बोला था कि हम दोनों अपने आप से कोई भी बात नहीं छुपाएंगे, पर तुम मुझसे ये बात छुपाए कि तुम आइस चाइल्ड एम्परर को प्यार करते हो। जिसकी वजह से अब वहाँ पर टियानमेन यूहाओ से माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि मैंने तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाया है, मैंने जो भी किया है वो तुम्हारे भले के लिए किया है, और वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ कि तुम तुम्हारा सेकंड मास्टर सोल ले सको, और यहाँ पर मेरा दूसरा कोई भी मोटिव नहीं है, पर मैं आइस चाइल्ड एम्परर के साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे काफ़ी सालों से प्यार करता हूँ। और तभी वहाँ पर टियानमेन यूहाओ से बताने लगता है कि काफ़ी सालों पहले एक बार मेरे पीछे एक सोल बीस्ट पड़ गया था और तभी मुझे वहाँ पर आइस चाइल्ड एम्परर ने बचाया था, और तब से मैं उसे प्यार करता हूँ। और तभी वहाँ पर आइस चाइल्ड एम्परर बोलती है कि तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो पहले मैं इस इंसान का टेस्ट लेना पसंद करूँगी। और अचानक से वो यूहाओ पे हमला कर देती है, पर जब यूहाओ उसके हमले से बच नहीं पाता है तब आइस चाइल्ड एम्परर बोलती है कि भला मैं इस लड़का का मदद क्यों करूं? अगर मुझे किसी का मदद करना ही है तो मैं किसी स्ट्रॉन्ग इंसान का मदद करना पसंद करूंगी। पर तभी टियानमेन उसे समझाने लगता है कि अगर यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग इंसान होता तो वो हमें मार के हमारा सोल रिंग लेना पसंद करेगा, तो इसीलिए तुम यूहाओ की विजडम रिंग बन के उसकी मदद करो। जिसकी वजह से अब वहाँ पर आइस चाइल्ड एम्परर पूछने लगती है कि आखिर विजडम रिंग के बारे में तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। जिसके बाद अब टियानमेन वहाँ पर बताने लगता है कि विजडम रिंग की वजह से वो दोनों यूहाओ के पावर के साथ मर्ज कर पाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर आइस चाइल्ड एम्परर बोलती है कि ये लड़का क्या सच में मेरा पावर को हैंडल कर पाएगा। कि तभी टियानमेन बोलने लगा, ये लड़का तुम्हारा पावर हैंडल करने के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है और ये इसका दिल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं युवाओं के साथ हूँ और ये प्रोसीजर पहले भी मैंने इसके साथ कर चुका हूँ और इसका बॉडी इसे बखूबी अपनाता है, तो तुम उसकी विजडम रिंग बनने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो। और वैसे भी ह्यूमन स्पिरिट आई मास्टर सोल के साथ ही पैदा हुआ था और मैंने इसके मास्टर सोल की आइस रिट्रीब्यूट को भी एक्टिव कर दिया है। किसी भी मास्टर सोल को एक प्राइमरी सोल रिंग चाहिए जो कि इसके पास नहीं है। अगर तुम इसके साथ मर्ज हो जाओगे तो इसकी आइस रिट्रीब्यूट सोल में तुम्हारा भी स्किल होगा और इसकी सेकेंड सोल रिंग 4 लाख साल पुराना होगा, जिसकी वजह से अब वहाँ पर आइस चाइल्ड स्कॉर्पियन बोलती है कि अगर ये ह्यूमन मेरे टेस्ट में पास हो जाए और मेरे आगे 10 मिनट तक टिक सकता है तो मैं इसके सेकंड सोल रिंग बनने के लिए बिल्कुल ही तैयार हूँ। पर तभी टियानमेन बोलता है कि 10 मिनट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, पर यूहाओ उसका चैलेंज को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता है और तभी वहाँ पर आइस चाइल्ड स्कॉर्पियन वहाँ का टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा गिरा देती है और उसे आइस चैन की मदद से बांध देती है। जिसके बाद वो यूहाओ पे काफ़ी ज़्यादा हमला करने लगती है और यूहाओ को इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगता है। पर तभी टियानमेन उसे रोकने की भी कोशिश करता है, पर आइस चाइल्ड स्कॉर्पियन बिल्कुल भी नहीं रुकती है और यूहाओ की बॉडी को वो बिल्कुल बर्फ़ में जमा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर टियानमेन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और तभी वहाँ पर यूहाओ को ऐसा लगता है जैसे कि उसका माँ उसके पास है और उसे ये समझा रहे हैं कि तुम बिल्कुल भी हार नहीं सकते हो। जिसके बाद यूहाओ वहाँ से भागने लगता है और इसी के साथ यूहाओ का दिल फिर से धड़कने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आइस चाइल्ड स्कॉर्पियन एम्प्रेस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती हैं और इसी के साथ वो उसकी सेकंड मास्टर सोल रिंग बनने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाती हैं और वो उसकी सोल को यूहाओ को दे देती हैं। और इसी के साथ आइस चाइल्ड स्कॉर्पियन एम्प्रेस यूहाओ के स्पिरिचुअल रियम में आ जाते हैं और टियानमेन की बोलने की वजह से यूहाओ भी अब आइस चाइल्ड स्कॉर्पियन एम्प्रेस के सोल बोल को लेने के लिए वहीं पर ही बैठ जाता है, जिसको ऑब्जॉर्व करने में उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रहा था, पर आखिरकार वो उसके सोल बोन को अच्छे से अब्जॉर्ब कर देता है। जिसी के साथ हम देख पाते हैं कि उसके स्पिरिचुअल रियम में भी अब एक स्कॉर्पियन की नक्षत्र बन गया है और इसी के साथ वो फाइनली अपनी सेकंड सोल रिंग को भी हासिल कर लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाती है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में।